हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 2.2 इन्वर्स ट्रिगो का क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। कुछ हमारे सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चंस हैं और कुछ में हमें वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसके लिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप आइडेंटिटीज़ पहले लर्न कर लो। कॉपी पेन लेके बैठना है, तभी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। खुद से भी ट्राई करना है और एक क्वेश्चन को जब आप 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आ जाने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता है कि देखिएगा, हम अंदर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो tan की जो वैल्यू है tan इनवर्स की, हमको देखनी है 1/2 कब हो सकती है। तो tan की वैल्यू आप सोच लो, tan की वैल्यू 1/2 हमारी होती है किसके लिए, π/6 के लिए ना, 30 डिग्री के लिए। सो tan इनवर्स 1/2 इज योर क्या होगा, ये इज योर π/6। ठीक है, फिर इसको कट कर देते हैं, 3 आ जाएगा ये। देन tan इनवर्स 2 cos π/3 एंड टू cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/3 की सोचेंगे पहले हम। cos π/3 मतलब cos 30 मतलब हाफ। तो ये आ गया tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan की वैल्यू 1 कब होती है ये सोचेंगे हम। एंड वी ऑलवेज लेट इन द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। वैसे ही पॉजिटिव वैल्यूज तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आती हैं सबकी। एंड वी गेट π/4 45 डिग्री के लिए होते हैं। तो देखिएगा कितने सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया। दिस इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आपको मैंने अपने प्रीवियस वाली जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें बताया था कि जो आपके पास आइडेंटिटीज़ थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज π/2। तो यहाँ पे tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इज योर π/2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हम लिख दो आप यूजिंग आइडेंटिटी। क्या यूज करी हमने, tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इज इक्वल टू π/2। तो ये हमें एनसीईआरटी में भी गिवन है और मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि हमारी कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब tan की π/2 वैल्यू 0 पे होती है, तो 0 इज द आंसर। तो ये आंसर्स आ गए आपके। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 देखते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव टू सिंप्लीफाई एंड इन द क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो देखेंगे आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा कि जो आपका ये साइन है इसमें यहाँ कोई आइडेंटिटी है क्या साइन की, और यहाँ पे भी। तो अगर आपने क्लास 11th की आइडेंटिटीज़ अच्छे से पढ़ी हुई हैं, आपको अच्छे से सारी आइडेंटिटीज़ आपने लर्न किया है, प्रैक्टिस किया है, तो डेफिनेटली आप देख के पहचान जाओगे। यहाँ पे आपके साइन 2θ की आइडेंटिटी है इन द टर्म्स ऑफ tan x एंड cos 2θ की आइडेंटिटी इन द टर्म्स ऑफ tan x। तो देखते हैं हमारी आइडेंटिटीज़ क्या थी। साइन 2θ इज इक्वल टू होता है 2 tan θ अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड cos 2θ इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटी थी जो हमने लास्ट क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे हम ये आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो ये पुट करते हैं। तो यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट tan थीटा। तो x हम x लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा और y इज इक्वल टू tan अल्फा। तो ऐसे हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो tan ये वैल्यू प्लेस करेंगे हाफ साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एक में x एक में y, इसलिए एक में थीटा लेट के एक में अल्फा। तो tan ऑफ हाफ, अब ये साइन इनवर्स साइन 2θ की आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, और ये कॉस इनवर्स
कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी अल्फा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, tan ऑफ हाफ ये 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, ठीक है। तो tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अब आप यहाँ पे ना थीटा और अल्फा की वैल्यूज यहाँ से निकालो, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स x और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y। तो यहाँ पे हम वैल्यूज प्लेस करेंगे, तो देखना tan हमारा है और ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आपको पता है tan ऑफ tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है ना, सो द आंसर विल कम x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे ना दो चीज़ें लगी हैं, एक तो आपकी ये दोनों आइडेंटिटीज लगी हैं और एक थर्ड आइडेंटिटी लगी थी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b अप इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये 3 आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे अप्लाई करी इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं एक और बार री एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको चाहिए तो। हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले यहाँ पे x को tan थीटा और y को tan अल्फा लेट कर दिया, फिर हमने वैल्यूज प्लेस कर दी, फिर हमने यहाँ पे sin 2 थीटा और sin cos 2 अल्फा की आइडेंटिटी लगा दी। sin इनवर्स sin थीटा हमारा थीटा होता है, cos इनवर्स cos थीटा हमारा थीटा होता है। फिर हमने 2 का कॉमन लेके कट किया, अल्फा और थीटा की वैल्यूज यहाँ से उठा के रख दी। फिर दोबारा आपने ये वाली आइडेंटिटी लगाई और फिर tan इनवर्स tan ऑफ tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये सारा हमने किया है, ठीक है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ विल डू द क्वेश्चन नंबर 14 एंड फॉर द क्वेश्चन नंबर 14 आई जस्ट रब द आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा कैसे कर सकते हैं। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए व्हाट कैन आई डू, देखना जरा। तो देखिएगा एक क्वेश्चन नंबर 14 में हम अगर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम साइन को उधर ले जा लेते हैं, तो देखिएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं ना हम इसको। और साइन की वैल्यू 1 कब होती है हमारी, साइन की वैल्यू 1 होती है π/2 पे। कब होती है, π/2 पे, ठीक है। तो इतना आ गया हमारा। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस और यू कैन व्हाट वी कैन डू, इसको उधर ले जाओ आप, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 and we can write it like cos inverse 1/5 and this is equal to this, so x is equal to 1/5. We compare this, ठीक है। so the answer is x is equal to 1/5। तो हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर लिया। यू कैन चेक दिस कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई की थी। हमने सिर्फ एक ही आइडेंटिटी अप्लाई की है और हमने सिर्फ ये लगाया था कि साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। तो ये बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। इसके बाद हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा द सेम टाइप ऑफ, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने बोला था ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें भी हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हम वी नो द आइडेंटिटी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। तो वही वाली लगा देते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स प्लस b, a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, ठीक है। देखते हैं आगे। tan इनवर्स एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये इधर ठीक है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, ठीक है। ये इधर करेंगे तो x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2, एलसीएम x² माइनस 4।
अपॉन यहाँ पे ना जब ये इधर 1 है तो ये इधर जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी से, ठीक है। और ये इधर भी क्यों, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी थी ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही वाली लगाई है हमने। और फिर नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा। तो आप देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो व्हाट विल गेट, और इक्वल टू पाई बाय 4 भी चल रहा है, ठीक है। तो ये tan इनवर्स को ना आप उधर ले जा सकते हो पाई बाय 4 के पास, तो ये tan इनवर्स पाई बाय 4 बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कट गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2x स्क्वायर और माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा एंड वी गेट माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3। और ये उधर मैं tan पाई बाय 4 उधर ले जा रही हूँ राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि tan पाई बाय 4 1 होता है, ठीक है ना। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन √2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा था, कुछ है नहीं, कैलकुलेशंस ही है। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी की हमने आइडेंटिटी अप्लाई करी। आइडेंटिटी मैं लिख देती हूँ कि आइडेंटिटी थी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है tan इनवर्स ए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में हमने इसको यूज़ किया है। tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो सिंपल सी आइडेंटिटी आप से लर्न कर सकते हो। और देखो आप हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। अपनी इस वीडियो में मैंने आपको 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी और पूरी एक्सरसाइज फिनिश करा दूंगी आप लोगों को। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस एक ही चीज़ है आपको, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, 11th की ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। और क्लास 12th की जो अभी हमने सिर्फ NCERT वाली आइडेंटिटीज़ ही अप्लाई की हैं। ऑल्दो मैंने आपको बताया कि इसके अलावा भी वी हैव मेनी आइडेंटिटीज़, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम उन्हीं को यूज़ करके NCERT वाले क्वेश्चंस करेंगे। मैं बताऊंगी और भी क्या आइडेंटिटीज़ हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हम इन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं और क्वेश्चंस भी इन्हीं पे बेस्ड आते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के सारे क्वेश्चंस फिनिश करा दूंगी एक ही वीडियो में, लास्ट वीडियो होगी वो हमारी इस एक्सरसाइज की। तो तब तक के लिए